14,567 का ही रात्रि का चल रहा था। सत्युग में तो बहुत थोड़े होते हैं, यहाँ पर तो बहुत हैं, तो जरूर विनाश होगा। यह है रात्रि का 14,567। शांति का सागर तो बाप ही है, वो शिव बाबा ही हमको पढ़ाए रहे। वो हम आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां को तो हम पुत्र ठहरे। ब्रह्मा द्वारा हमको समझाते हैं कि शांति और सुख मैं ही स्थापन करता हूँ। अभी तो भारतवासी दुखी है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट भी है। वही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग अपवित्र बन गया है। फिर बाप धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाए रहे हैं। शांति का सागर सुख का सागर वही है। सबका पार्ट अपना अपना पार्ट। यहाँ भी हर एक का मर्तबा अपना अपना है। अब एक धर्म की स्थापना हो रही है, अनेक धर्मों के विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई जरूर लड़ेगी। हम रचयिता और रचना को जान गए। पहले पहले मेहमान एक बाप की ही करनी चाहिए। 5,000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। हम श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। सच्ची सच्ची पीस प्रॉस्पेरिटी हमको मिलती है। प्योरिटी है तो पीस है, प्रॉस्पेरिटी है। स्थापना करना बाप ही का काम है। पतित मनुष्य कर ही नहीं सकते। फालतू माथा मारते मारते सीढ़ी उतरते ही जाते हैं। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके फिर भाषण करना चाहिए। विश्व में शांति बाप ही स्थापन करते हैं। सीढ़ी पर भी ले जाना चाहिए। त्रिमूर्ति झाड़ भी है, नहीं तो और भी भाषण करना चाहिए। मूल बात है ही भगवान वाच। कृष्ण को भगवान कहना रंग है। भगवान परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। उसने ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान यज्ञ रचा है। हम राजयोगी है, वो है हठ योगी। सबका सदगति दाता एक ही बाप है। बाप कहते हैं कि मैं सब साधुओं का भी उद्धार करता हूं। 20 मिनट में ही बहुत ही भाषण कर सकते हैं। पहले पहले परिचय बाप का देना। विश्व में शांति थी ना, भारत स्वर्ग था। पवित्रता सुख शांति सब थी। अभी नरक है। इसको वैश्यालय नरक कहा जाता है। भारत ही शिवालय था, शिव ने स्थापन किया था। अभी वैश्यालय शिवालय शिव स्थापन करते हैं, वैश्यालय रावण स्थापन करते हैं।
जिस रावण को तुम जलाते हो, हम हैं संगम युगी, तुम हो कलयुगी। हम जानते हैं अब ये सारा खलास होगा। हम राजयोग से करें, विश्व में शांति थी ना। 5000 वर्ष की बात है। ज्ञान सागर है, बाप ही ज्ञान सुनाते हैं, बाकी सब है भक्ति की अथॉरिटी। ज्ञान की अथॉरिटी बाप ही है। ज्ञान से है सुख, भक्ति से है दुख। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले सब भक्त है ना। पुजारी को कब पूजी कह नहीं सकते। पूज्य शंकराचार्य कहेंगे क्या? पूज्य नहीं है तो फिर उनको माथा क्यों टेकते हो? तो छोटी छोटी बच्चियां शंकराचार्य के पास जा सकती हो? देखो कल सुनाया ना कि पुरी वाले शंकराचार्य ने कहा कि हिंदुओं को भी 4-5 शादी करनी चाहिए, बहुत बच्चे पैदा करने चाहिए। अब ये बैठ चप नहीं है, नॉनसेंस लिखी है। द्रौपदी को 5 पति दिखाते हैं तो अब पतियों को 5 पत्नियां होनी चाहिए, तो उनको ठोकना चाहिए। इस शंकराचार्य ने बहुत भूख और तारादि की है, तो दिमाग खराब हो गया है क्या? तो बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। शंकराचार्य लिखते हैं कि बच्चे बहुत पैदा होना चाहिए। पहले पहले तो खुद शादी करे। बाप कहते हैं 7 साल जो भी पढ़े वो सब विसार दो। तुमसे कोई पूछे कि तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, बोलो मानेंगे क्यों नहीं। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्त तो सब है, भक्ति का मार्ग ही अलग है, ज्ञान मार्ग ही अलग है। भक्ति से दुर्गति, ज्ञान से सदगति होती है। अब हमारी सदगति करने वाला बाप आया, इसलिए हम भक्ति नहीं करते। ज्ञान मिला तो भी फिर भक्ति क्यों करेंगे? भक्ति का फल भगवान देते हैं। तुम गाते भी हो कि ज्ञान, भक्ति और वैराग। किसका वैराग? भक्ति का वैराग। बाप अपनी दुनिया में ले जाते हैं जहां भक्ति होती ही नहीं है। हमको ज्ञान सुनाने वाला बाप है। लिखा हुआ भी है, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, शिव परमात्मा वाच। वो फिर कह देते हैं शिव परमात्मा वासी किसने किए? अरे सबकी पोजीशन अलग अलग है। कह देते हैं कि साहब ईश्वर के रूप, परमात्मा खुद ही आकर विकार करते हैं, बहनते हैं। ऐसी बातें जहां सुनते हैं उनको कह देते हैं सत्संग। बाप कहते हैं सत्संग तो एक ही है, बाकी सब है लत संग। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है, पावन दुनिया में एक भी पतित हो नहीं सकता। बाकी सब है भक्ति मार्ग। जन्म तो भ्रष्टाचार से ही लेंगे ना।
देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 25 मई 1967। रिकॉर्ड चला है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बच्चे जब बैठते हैं सुनते हैं तो अपन को आत्मा निश्चय करके बैठे और ये निश्चय करें कि परमात्मा बाप हमको पढ़ाए। ये सब डायरेक्शन अथवा मन अमन बाप है, वो एक ही बाप मत देते, उसके सही, उसको सही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ के श्रेष्ठ, वो है वेद का बाप, जिनको मुझे भगवान कहा जाता है। बहुत हैं जो उस बाप, जो उस लब से परमात्मा को बाप समझते नहीं, वंश के भक्त हैं। बहुत जा करके प्यार भी करते हैं, परंतु आजकल के सन्यासियों ने कह दिया कि परमात्मा ठिक्कर बित्तर में, तो फिर वो भी लब किसमें रखें। इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए। भक्ति में जब कोई दुख रोग आदि होता है तो प्रीति दिखाते हैं, कहते हे भगवान रक्षा करो, साथ साथ में फिर ग्लानि भी करते हैं कि परमात्मा ठिक्कर बित्तर सब में है। जानते हैं कि गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और तो कोई शास्त्र ऐसा है जो भगवान द्वारा गाया हुआ हो, बहुत से श्रीमत दी गई हो। एक ही भारत की गीता है जिसका इतना प्रभाव भी है। गीता ही भगवान की गाई हुई है, उनका ही प्रभाव है। निराकार भगवान एक ही तरफ दृष्टि जाती है, उंगली से इशारा ऊपर नहीं करेंगे, कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वो वेदधारी है ना, नीचे रहने वाला है, वो उनके साथ संबंध का पता पड़ा है। इसलिए कहा जाता है कि बाप को याद करो, उनसे ही प्रीति रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वो भगवान बच्चों को पढ़ाए हैं तो नशा बहुत चढ़ना चाहिए और बहुत जल्दी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी सामने हो तो नशा चढ़ा रहे और ब्राह्मणी सामने नहीं तो नशा उड़ जावे। बस ब्राह्मणी के बिना तो हम क्लास ही नहीं कर सकते। बाबा कोई सेंटर्स के लिए समझाते हैं कि कहीं से तो ब्राह्मणी 5-6 माह से बाहर निकल जाती है तो अपने आप क्लास संभालते रहते हैं। पढ़ाई तो साधारण है, कोई तो ब्राह्मणी बिना जैसे कि अंधे लूले हो जाते। ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर पर जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्या क्लास नहीं चला सकते?
गुरु बाहर में चला जाता है तो उसके चेले पिछाड़ी में संभालते रहते हैं ना। यहाँ तो ब्राह्मणी बिना जैसे कि अंधे बन जाते। अभी तो तुम अंधे से सज्जे बन रहे हो, तो ऐसे थोड़े ही होना चाहिए। बाबा समझाते हैं कि धारणा नहीं होती है तो सेंटर नहीं संभाल सकेंगे, ठंडे पड़ जाते हैं। बच्चों को तो सर्विस करनी है, स्टूडेंट्स में तो नंबरवार होते ही है। बाबा जानते हैं कि कहाँ पर फर्स्ट क्लास को भेजना है, कहाँ पर थर्ड क्लास को भेजना है। इतने वर्ष सीखे हैं तो कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चला में आपस में मिले। मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की टेव पड़ गई, फिर सुनाने की टेव नहीं पड़ी है। याद में रहे तो धारणा की हो। सेंटर पे ऐसी कोई होनी चाहिए ना जो कहे कि अच्छा ब्राह्मणी जाती है तो हम संभालें। बाबा ने ब्राह्मणी को कहीं अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस करने के लिए, तो ब्राह्मणी बिना मुझे नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समझ कैसे बनावे। मुरली तो सबको ही मिलती है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। गद्दी पर बैठकर समझावे, हर एक प्रैक्टिस करने पर ही तो सर्वसेवक बन सकते हैं ना। बाबा पूछते सर्वसेवक बने हो तो कोई भी नहीं निकालते, कोई भी नहीं निकलते। सर्विस हो जाने के लिए तो झूठ मूठ की बीमारी का भी सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है कि हम सब बीमार। अभी तुम आधा कल्प के लिए तंदुरुस्त बन रहे हो, तो भी सर्विस के लिए बुलावा हो तो झट चले जाना चाहिए। बाबा कोशिश भी कर रहे हैं कि जो बंधन मुक्त है तो नौकरी भी छुड़वा देंगे। उस गवर्नमेंट से तो हम इस गवर्नमेंट की ये पढ़ाई बहुत ऊंची बताते हैं। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम्हें किस जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। इतनी भारी आमदनी, उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ पर तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वो तो कहेंगे कि हम ये गधाई का क्या करेंगे, परंतु पूरा नशा चाहिए।